दोस्तों, कल्पना कीजिए एक विशाल शाही दरबार, हजारों सैनिक, देश का सबसे शक्तिशाली सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी एक आज्ञा पर लोगों की जिंदगी बदल सकती है। और उसी दरबार के बीचों बीच एक लड़की खड़ी है। वह जानती है कि उसका एक शब्द उसकी मौत का कारण बन सकता है, लेकिन फिर भी वह पूरे साम्राज्य के सामने अपने प्यार का ऐलान करती है। और फिर उसने होठों से निकलते हैं वो शब्द, प्यार किया तो डरना क्या। आज हम जानेंगे उस गीत की कहानी जिसने सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का इतिहास बदल दिया। यह कहानी है साहस की, यह कहानी है जुनून की, और यह कहानी है उस गाने की जिसने समय को मात दे दी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इस कहानी का आखिरी हिस्सा आपको हैरान कर देगा। शुरुआत करते हैं साल 1960 से। उस समय भारतीय फिल्म इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक फिल्म ऐसी थी जो बाकी सभी फिल्मों से अलग थी। उस फिल्म का नाम था मुगले आजम। निर्देशक के आसिफ इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक साहकार बनाना चाहते थे। उनकी सोच साधारण नहीं थी। वे हर दृश्य को परफेक्ट बनाना चाहते थे, हर संवाद, हर पोशाक, हर सेट, सब कुछ। लेकिन फिल्म में एक ऐसा दृश्य था जो पूरी कहानी का केंद्र था, अनारकली का विद्रोह, उसका प्रेम, उसका साहस। इस दृश्य के लिए ऐसा गीत चाहिए था जो दशकों के लिए दिलों में आग लगा दे। लेकिन ऐसा गीत बनाना आसान नहीं था। संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी लगातार प्रयास कर रहे थे। दिन बीतते रहे, समय निकलता रहा, लेकिन सही शब्द नहीं मिल रहा था। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के दिन भी नौशाद साहब संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने तैयार गीतों को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कुछ असाधारण चाहिए था, कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज कर दिया जाए। रात घर आती गई, चर्चा चलती रही, और तभी एक पुराने याद ने सब कुछ बदल दिया। नौशाद साहब को एक लोक धुन याद आई, एक साधारण सी पंक्ति, लेकिन उसके अंदर का एक असाधारण भावना छुपी थी। वही भावना बाद में बदलती बनी, प्यार किया तो डरना क्या। जैसे ही यह विचार सामने आया, सबको लगा कि उन्हें वह खजाना मिल गया है जिसकी तलाश थी। अब बारी थी इसे आवाज़ देने की, और यह जिम्मेदारी थी लता मंगेशकर की। लता जी पहले से ही महान गायिका थी, लेकिन यह गीत अलग था। इसमें सिर्फ सुर नहीं चाहिए थे, इसमें आत्मा चाहिए थी, इसमें भावना चाहिए थी, इसमें चुनौतियाँ चाहिए थी, इसमें रिकॉर्डिंग चाहिए थी। संगीत बजा और फिर लता जी की आवाज़ गूंजी। ऐसा लगा जैसे अनारकली स्वयं बोल रही हो, जैसे वह सदियों पुरानी दीवारों को चुनौती दे रही हो, जैसे वह प्रेम के पक्ष में खड़ी होकर पूरी दुनिया से कह रही हो, अगर प्यार किया तो डरना किस बात का। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब शुरू होती है उस सेट की कहानी जिसने बॉलीवुड को हिला के रख दिया। फिल्म के इस गीत के लिए एक विशेष शीश महल बनाया गया, और यह कोई सामान्य सी सेट नहीं था। यह उस दौरान के सबसे महंगे सेटों में से एक था। विशाल दीवारें, अनगिनत शीशे, चमकीली रोशनी, हर दिशा में दिखाई देते प्रतिबिंब। जब कलाकार सेट पर पहुंचते थे तो वे कुछ क्षणों के लिए उसे निहारते रह जाते थे, क्योंकि वह किसी फिल्मी सेट से ज़्यादा एक वास्तविक महल जैसा दिखाई देता था। हजारों शीशे के बीच कैमरे लगाए भी आसान नहीं थे। हर तरफ प्रतिबिंब दिखाई देते थे। तकनीकी टीम को बार बार नई योजनाएं बनानी पड़ती थी, कई बार शूटिंग रोकनी पड़ती थी, लेकिन टीम हार नहीं मानी। वे जानते थे कि वे कुछ असाधारण बना रहे हैं। फिर आया शूटिंग का दिन। मधुबाला अनारकली के रूप में तैयार थी। उनकी पोशाक शानदार थी, उनकी आंखों में भावनाएं थी, और उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जिसके इस दृश्य को जरूरत थी। कैमरा चला, संगीत शुरू हुआ, और इतिहास बनना शुरू हो गया। जब मधुबाला शीश महल में घूमती थी, जब हजारों प्रतिबिंब उसके साथ चलते थे, जब उनकी आंखें अकबर की ओर उठती थी, तो वह सिर्फ अभिनय नहीं कर लगता, वह वास्तविक भावना जैसा महसूस होता है। यही कारण है कि आज भी यह दृश्य देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिल्म रिलीज हुई, दर्शकों ने इसे देखा, और सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग इस गीत की चर्चा करने लगे, समाचार पत्रों में इसके बारे में लिखा गया, रेडियो पर यह बार बार बजने लगा। धीरे धीरे यह सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं रह गया, यह गीत सांस्कृतिक प्रतीक बन गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि इसमें पीढ़ियों को जोड़ दिया। दादा दादी ने इसे सुना, माता पिता ने इसे सुना, आज की पीढ़ी भी इसे गीत सुनती है, और हर बार यह गीत वही असर छोड़ता है।
क्योंकि इसका संदेश समय से परे है। सच्चा प्रेम, सच्चा साहस और अपने दिल की बात कहने का आत्मविश्वास, ये चीज कभी पुरानी नहीं होती। और आज जब हम इस गीत को सुनते हैं तो सिर्फ संगीत नहीं सुनते, हम इतिहास सुनते हैं, हम एक सपना सुनते हैं, हम उन कलाकारों की मेहनत सुनते हैं जिन्होंने असंभव को संभव बना दिया। और शायद यही कारण है कि 6 दशक बाद भी यह गीत जीवित है, क्योंकि कुछ रचनाएं समय की सीमाओं से बाहर चली जाती है। प्यार किया तो डरना किया उन्हीं में से एक है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि मुगल आजम का आपका पसंदीदा दृश्य कौन सा था। और अगर आप ऐसी फिल्मों के पीछे छिपी अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।